हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोग हिंदी की डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले वर्णमाला वगैरह पढ़ लिया था, तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़ा था। उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिस किया था। नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने वर्णमाला की प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, बिना देरी किए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास यूपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग उपसर्ग और क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, उपसर्ग क्या होता है। अगर आप उपसर्ग की बात करने वाले हैं तो उपसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका देखने वाले हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग लिखते हैं इसकी डिफिनेशन, वे शब्दांश जो जो शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी डेफिनेशन कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, जी हाँ दोस्तों। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है उपसर्ग की डेफिनेशन, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर क्या करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, उपसर्ग का एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे प्रत्येक लिख रहे हैं, क्या, प्रत्येक। तो प्रति प्लस का एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रति प्लस का एक बराबर हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, आगे हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे यथा प्लस शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, यथा प्लस का शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, यथा शक्ति हो जाएगा। यथा शक्ति हो जाएगा, यथा शक्ति होने वाला है। ठीक है, यथा शक्ति हो जाएगा। आगे हम लोग अगर बात करने वाले हैं, जैसे बे धन हया बराबर क्या हो जाएगा, बेहया हो जाएगा। बे धन हया बराबर क्या हो जाएगा, बेहया हो जाएगा, बेहया हो जाएगा। आगे देखेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम आपको लिख के बता सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे भर धन पेट बराबर क्या हो जाएगा, भरपेट। तो ऐसे एग्जांपल दोस्तों बहुत हैं। तो हमने आपको क्या बताया, उपसर्ग की डिफिनीशन, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। तो ये थी डिफिनीशन। जैसे प्रत्येक हो गया, यथाशक्ति हो गया, बेहया हो गया या भरपेट हो गया। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। अगर आप प्रत्यय की बात करने वाले हैं तो प्रत्यय की हम लोग अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे, वे शब्दांश जो शब्द के जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के कहां जुड़ते हैं, बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग लिखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे लोहा में हार जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, लोहार। जैसे लोहा प्लस का हार जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, लोहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोहार। आगे हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे पंडित। जैसे क्या लिखने वाले हैं, पंडित में आइन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पंडिताइन। क्या बन जाएगा, पंडिताइन बन जाएगा। अगर हम लोग आगे देखते हैं
कि आगे अगर आप लोग जोड़ने वाले हैं, जैसे मुनि में हम लोग जोड़ते हैं, मुनि में अगर हम लोग वृंद जोड़ते हैं, वृंद, मुनि में अगर हम लोग वृंद जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? मुनि वृंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुनि वृंद बन जाएगा। आगे इसी तरह हम लोग और अगर एग्जांपल लिखना चाहे, लोहा में हार जोड़ेंगे तो लोहार बन जाएगा, पंडित में आयन जोड़ेंगे तो पंडिताइन बन जाएगा, मुनि में वृंद जोड़ेंगे तो मुनि वृंद बन जाएगा। अगर हम लोग और अच्छा लिखना चाहेंगे, जैसे जनता में क्या जोड़ेंगे? जनता में क्या जोड़ेंगे? जन जोड़ेंगे, या जनता में लोग जोड़ेंगे, या कोई हम लोग और जोड़ेंगे। तो ऐसे आपके सारे एग्जाम्पल बनने वाले हैं। तो हम लोग ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे किसके? प्रत्यय के। तो हमने क्या बताया? उपसर्ग का क्या बताया? वे शब्दांश। उपसर्ग की हमने क्या डेफिनेशन लिखी? वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का नया शब्द बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय की हमने क्या डेफिनेशन देखी? वे शब्दांश जो शब्द के बाद जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक नया, वो क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमने बताया, लोहा में हार जुड़ेगा तो लोहार, पंडित में आयन जुड़ेगा तो पंडिताइन, और मुनि में वृंद जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मुनि वृंद जुड़ेगा। जैसे अपना में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो अपना में, जैसे अपना में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अपनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनत्व हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो हमने ये कुछ एग्जांपल आपको बता दिए। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं आपके स्क्रीन पे, देखते हैं नए आपके स्लाइड में कुछ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसके आंसर देंगे। अभी तक जो पढ़े हैं सेम वही ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखा गया है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है? निर्वाह में उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? निर्वाह में उपसर्ग बताना है। क्या होगा? नी होगा कि नी होगा कि निर होगा कि निरी होता है। तो आपको बताना है क्या निर्वाह में क्या उपसर्ग होने वाला है। तो निर्वाह में दोस्तों उपसर्ग होने वाला है निर। क्या उपसर्ग होने वाला है? निर एक उपसर्ग होता है, तो निर्वाह में निर उपसर्ग हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलते हैं आपके स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? दोस्तों प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय दो होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय। अगर प्रत्यय की आप बात करने वाले हैं, प्रत्यय की बात करने वाले हैं तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय। क्या होता है? एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। आगे देखते हैं कृत प्रत्यय कहां लगते हैं? कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं। कहां लगते हैं कृत प्रत्यय? कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय कहां लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। कहां लगते हैं? ये संज्ञा वगैरह में लिखते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इसमें अगर लग रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा? आपका कौन सा? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला है। तो प्रत्यय कितने होते हैं दोस्तों? प्रत्यय दो होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है, ठीक है। अगर आप बात करने वाले हैं कृत प्रत्ययों की संख्या, आपको बताना है 20 है या 28 है। तो कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28 यानी 28 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपके स्क्रीन पे, देखते हैं आपके स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? मतलब क्या है? प्रत्यय इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, लेकिन कौन सा प्रत्यय गलत है? अगर हम लोग देवी में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दैविक। अगर हम लोग समाज में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामाजिक। अगर हम लोग भाव में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो भौमिक। प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता है, कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसमें क्या ये रॉन्ग आंसर होने वाला है। आपसे गलत पद पूछा गया है तो प्रच्छिक क्या हो जाएगा? प्रच्छिक इसका गलत आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? बेइंसाफी। बेइंसाफी में क्या हो जाएगा? बे और प्लस का इंसाफ। क्या? बे प्लस का इंसाफी बराबर क्या होता है? बेइंसाफी। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, इन हो जाएगा, बेई हो जाएगा, बेइन हो जाएगा। क्या होने वाला है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए थोड़ा सा क्या है? निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है। क्या बताना है आपको? उपसर्ग से रहित शब्द बताना है, कि मतलब किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग रहित का मतलब क्या होता है? किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सुयोग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, विदेश, विधन देश, अत्यधिक, अति धन अधिक। अगर इसका लिखना चाहेंगे तो सुधन योग बनेगा, सुधन
योग बनेगा तो सुयोग हो जाएगा, अगर इसका बनेगा तो वी धन देश बनेगा तो विदेश हो जाएगा, अगर आप अत्यधिक का बात करने वाले हैं तो अति धन अधिक बनेगा तो क्या बन जाएगा, अति धन अधिक बनेगा तो अत्यधिक बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, कौन सा रहित है, रहित का मतलब गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है डी। क्या राइट आंसर होने वाला है, डी। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है। अगर आप उपसर्ग का प्रयोग की बात करने वाले हैं तो उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है आप बताइएगा। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, या शब्द के मध्य में होता है, या शब्द के अंत में होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के कहां होता है, आदि में होता है कि अंत में होता है कि मध्य में होता है। आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। कहां, आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। आपको बताना है धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं ना, तो आपको बताना है समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं। तो धातु या शब्द के यदि अंत में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, अंत में कौन जुड़ता है। अगर हम लोग प्रारंभ में जोड़ते हैं, अगर हम लोग प्रारंभ में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उपसर्ग बनता है। अगर हम लोग अंत में जोड़ते हैं, क्या, अगर हम लोग अंत में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अंत में जोड़ते हैं तो हमारा प्रत्यय बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, उसका राइट आंसर डी फॉर डॉग होने वाला है। क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर डी फॉर डॉग होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, आपको क्या बताना है, प्रख्यात में क्या प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है प्रा, आपको बताना है ता, आपको बताना है प्रख, आपको बताना है आप। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा होगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो पहले लगा होगा। अगर जो पहले लगा होगा तो उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रा उपसर्ग, इसका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर ए होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, ये दिखा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग लिखते हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। आपको आपकी क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय कहां होगा, प्रत्यय लास्ट में होगा। कहां होगा, शब्द के अंत में जो होता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलने वाले हैं। तो क्या होता है, बा हो जाएगा, या हाव हो जाएगा, या आव हो जाएगा, ये आवा हो जाएगा। दोस्तों बह आव हाव कोई प्रत्यय नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर सी होने वाला है। क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर सी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। आपको क्या बताना है, विज्ञान में आपको बताना है विग उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो पहले लगेगा ना, ज्ञान हो जाएगा या वी हो जाएगा। तो वी धन ज्ञान क्या हो जाएगा, वी और प्लस का ज्ञान बराबर क्या हो जाएगा, विज्ञान। तो वी क्या है, इसमें उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर सी होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है चिरायु, क्या दिया गया है, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है ची दिया गया है, चिड़ दिया गया है, ये यू दिया गया है, या आयु दिया गया है। दोस्तों उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा होगा, और पहले इसमें क्या लगेगा, ची लगेगा। रायु का कोई मतलब नहीं होता। क्या राइट आंसर होने वाला है, चिर धन आयु बराबर चिरायु, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखिएगा क्या दिया गया है। गमन शब्द को, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन में आप क्या करना है, गमन में कोई एक ऐसा प्रत्यय लगाना है कि जिसको अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, कोई उपसर्ग लगाना, सॉरी क्या लगाना है, कोई उपसर्ग लगाना ना, उपसर्ग। गमन में अगर आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि अगर उसका प्रयोग करेंगे तो उसका विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द बन जाएगा। तो आपको बताना है उप लगाएंगे, आपको लगाना आ लगाएंगे, आपको लगाएगा प्रति लगाएंगे, या अनु लगाएंगे। तो गम का मतलब क्या होता है, गमन का मतलब होता है जाना। गमन का मतलब क्या होता है, गमन का मतलब होता है जाना। अगर आने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, आने के लिए अगर आना है आपको तो आने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, आगमन। क्या प्रयोग करते हैं, आगमन। तो इसमें कौन सा वर्ण लग गया, आ जो लग गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है।
क्वेश्चन दिया गया है धुंधला शब्द में प्रयुक्त क्या बताना है, आपकी प्रत्यय बताना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, कहीं प्रत्यय है कहीं उपसर्ग है ना, तो क्या बताना है आपको, प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय का मतलब जो बाद में होगा ना, तो क्या बताना है, धू हो गया, धुंध हो गया या ला हो गया, इसमें से कोई नहीं। तो धुंध में क्या जोड़ेंगे, ला, क्या जोड़ेंगे, धुंध में अगर ला प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, धुंधला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धुंधला बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ला। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहे निर्वासित में प्रत्यय बताना है। क्या बताना है, प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब होता है जो पहले लगेगा, बाद में लगेगा। प्रत्यय मतलब क्या लगेगा, बाद में लगेगा। तो निर्वासित में क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय होगा या सित प्रत्यय होगा या इत प्रत्यय होगा। तो निर्वास में दोस्तों, निर्वास में क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, निर्वासित बन जाएगा। निर्वास में अगर हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, निर्वासित बन जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पे। दोस्तों दिया गया है दोषहर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन करें। क्या, दोषहर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन करें। क्या चयन करना है, प्रत्यय का। तो दोष प्लस हर्ता क्या हो जाएगा, दोष और प्लस का हर्ता बराबर क्या हो जाता है, सॉरी, दोष और प्लस का हर्ता बराबर क्या हो जाएगा, हर्ता बराबर क्या हो जाएगा, दोष हर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हर्ता या हर या हत या हारी। तो क्या हो जाएगा, हर्ता बराबर दोष हर्ता। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। कह रहे हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको अब की बार क्या बताना है, किस सर्ग में, किस वाक शब्द में उपसर्ग नहीं है। क्या बताना है, उपसर्ग नहीं है, यानी अब की बताना है। तो उपसर्ग नहीं है, अपधन वाद बराबर अपवाद, पराधन जय बराबर पराजय, प्राधन भाव बराबर, सबको हम लिख देते हैं ना, अपधन वाद बराबर क्या जुड़ जाएगा, अपवाद यानी उपसर्ग है। पराधन जय बराबर क्या हो जाएगा, पराजय यानी उपसर्ग है। प्राधन भाव बराबर जुड़ जाएगा तो प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग कहां होगा, पहले। तो दोस्तों उपसर्ग बताने के लिए समधनकार बराबर होता है संस्कार। समधनकार बराबर क्या होता है, संस्कार। तो आपको बताना है सम होगा या सन होगा। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हमने यहां विग्रह करके आपको बहुत अच्छे से, दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा होल्ड होना है, 1 मिनट के लिए रुकना है, पहले सोचना है क्या पूछा गया है। उपसर्ग पूछा गया है, अच्छा पहले लगेगा। प्रत्यय पूछा गया है, अच्छा बाद में लगेगा। थोड़ा सोचिएगा, ये नहीं कि आया क्वेश्चन टूट पड़े। टूटना तो तब है जब क्वेश्चन आपको आता रहेगा, जब आएगा ही नहीं, जब आप सोचेंगे ही नहीं तो किसमें टूटेंगे। तो टूटने का मतलब ये होता है पहले क्वेश्चन को समझो, क्या करना है ये देखो, उसके बाद आप उसका आंसर बताओ। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या देने वाले हैं। देखिएगा, कह रहे हैं कि पुरोहित में उपसर्ग बताना है। क्या बताना है, आपकी उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों पूरा पुरोहित में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा उपसर्ग होने वाला है। क्या उपसर्ग होने वाला है, पुरस और पूरा। तो इसका उपसर्ग क्या होने वाला है, पूरा उपसर्ग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपको बताना है लेखक शब्द के क्या बताना है, प्रत्यय। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अक जोड़ेंगे या आक जोड़ेंगे। आक कोई प्रत्यय नहीं होता, अक प्रत्यय होता है। तो हम लोग इसका राइट आंसर अक करने वाले हैं। अगर आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की देखने बात करने वाले हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, अनुज शब्द का क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बाद में प्रयोग करना है ना। जैसे आप अनुज में आप क्या है, अनुज कोई नाम है, तो अनुज में अगर आप आ प्रत्यय लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, अनुजा। अनुजा का मतलब क्या होता है, लड़की के लिए प्रयोग होता है। और अनुज किसके लिए, अनुज लड़का के लिए प्रयोग होता है। और अनुजा किसके लिए प्रयोग होता है, अनुजा लड़की के लिए प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है, हमने क्या बताया, अनुजा। अनुजा का मतलब इक हो जाएगा, ई हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर सी होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। कह रहे हैं अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवनत। देखिए अवनत का मतलब क्या होता है, अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब जो पहले लगेगा। देखिएगा दोस्तों, जब हम लोग अव प्लस का नत जोड़ते हैं, अव प्लस का नत जोड़ते हैं तो क्या बनता है, तब आपका बनता है अवनत। क्या बनता है, अवनत बनता है,
अवनत बनता है। अगर ये बनता है तो आपको उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है पहले, तो नत आएगा कि अव आएगा, तो क्या आने वाला है, अव आने वाला है। क्या आने वाला है, अव, तो अव जैसे ही आएगा तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, स्प्रश क्या दिया गया है, स्प्रश शब्द को विलोमार्थक मतलब विलोम शब्द बताना है, बनाने के लिए किस उपसर्ग का, उपसर्ग का मतलब पहले। अब देखिएगा स्प्रश दिया गया है, क्या दिया गया है, इस प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए इस प्रश्न दिया गया है, इसमें अगर आप लोग क्या लगाना है, इसमें उपसर्ग लगाना। अगर आ उपसर्ग लगा देंगे तो आ इस प्रश्न बन जाएगा, आ इस प्रश्न बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आ नी अनु आ यकु, क्या होने वाला, आ इस प्रश्न आ इस प्रश्न। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। कह रहे हैं कि क्या बताना है आपको, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में क्या बताना है, उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो पहले लगेगा। तो दोस्तों क्या होता है, प्रति प्लस का कूल बराबर क्या होता है, प्रतिकूल। आपको बताना है उपसर्ग पहले लगा, प्रति कहां है, प्रति ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम लोग इसका राइट आंसर प्रति डी आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा उपसर्ग आचार, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुर्म होता है। आपका क्या बताना है, जुर्म होता है। तो दोस्तों दूर हो जाएगा या अति हो जाएगा। दोस्तों अगर आचार में आप अति जोड़ देंगे, अगर आप आचार में क्या जोड़ देंगे, पहले अगर अति जोड़ देंगे तो इसका उपसर्ग क्या बन जाएगा, इसका उपसर्ग बन जाएगा अत्याचार। क्या बन जाएगा, अत्याचार। अत्याचार जुल्म ही तो होता है, तो इसका क्या उपसर्ग होने वाला है, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, क्या किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। देखना में आवा, दिखावा, ला में आवा नहीं है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जोड़ते हैं, जैसे देखना में आवा प्रत्यय जुड़ेगा ना तो दिखावा जुड़ बनता है। क्या बनता है, दिखावा बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लावा प्रत्यय होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। 26 कह रहे इसमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, कौन सा शब्द समूहवाचक, समूहवाचक का मतलब होता है जो समूह का बोध कराता है। क्या, जो समूह का बोध कराता है। तो लोग, दोस्तों जो लोग का भीड़ होता है, गण हो गया, आगे हम लोग वर्ग हो गया या प्रेस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आगे इसका राइट आंसर होने वाला है डी, प्रेस कोई क्या नहीं है, प्रेस कोई एक समूह का बोध नहीं कराता है, और लोग हो गया, गण हो गया और वर्ग हो गया, ये क्या एक समूह का बोध कराते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 27 क्या दिया गया है, कह रहे व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका विपरीतार्थी बन जाए। व्यवस्था, तो आपको बताना है आ हो जाएगा या आ हो जाएगा या अप हो जाएगा या परि हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों तो वैसे भी नहीं होने वाले हैं, आ या आ में बताना है आपको। व्यवस्था में क्या जोड़ेगी, अव्यवस्था। क्या लिखा जाता है, अव्यवस्था, है ना, अव्यवस्था फैल गई। तो दोस्तों छोटा आ होगा कि बड़ा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अव्यवस्था, अव्यवस्था, अव्यवस्था। ऐसे बार बार करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहे जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, कहां जोड़ रहे हैं, शब्द के अंत में जोड़ रहे हैं, तो क्या उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों प्रत्यय तो क्या होता है, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, और उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जोड़ा जाता है। क्या इसमें पूछा गया है, शब्द के अंत में जोड़ रहे हैं ना, तो शब्द के अंत में जैसे ही जोड़ेंगे क्या करने वाले हैं, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हम लोग प्रत्यय करने वाले हैं। आगे हम लोग आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रख्यात में क्या बताना है आपको, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना प्रख्यात में क्या उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों प्रख्यात का उपसर्ग क्या होने वाला है, प्राधन ख्यात बराबर क्या हो जाएगा, प्रख्यात हो जाएगा। प्राधन ख्यात बराबर क्या हो जाएगा, प्रख्यात। तो इसका उपसर्ग क्या होने वाला है, प्रा उपसर्ग, यानी ए ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिया गया है 30। किस शब्द में आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
उपकार में हुआ है, लाभदायक में हुआ है। तो दोस्तों इसका क्या होता है, उप प्लस का कार, उप प्लस का कार बराबर होता है उपकार। तो उप क्या है, उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर डी होने वाला है। दोस्तों ये थी हमारी 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला। जो अच्छा दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर आप 30 क्वेश्चन क्यों लेते हैं। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चन लेने के मतलब एक ही है कि 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। जैसे ही आप 30 क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको याद आएगा अच्छा 30 ही क्वेश्चन करना है। अगर हम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ले लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कितने क्वेश्चन आएंगे कितने क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो 30 क्वेश्चन दोस्तों एक टॉपिक को अगर कवर करना है तो 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा उपसर्ग का एक वीडियो, हमने आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, वर्णमाला जैसे हो गया, शब्द के अंग हो गया, शब्द के भेद हो गया, ऐसी कोई वीडियो अगर आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीछे जाके देख सकते हैं। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।